Assalamu alaikum students. Hope you are doing well. This is my third lecture for class 9th. And the topic is ionic compounds. ठीक है, कल हमने आयंस पढ़े थे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ आयंस पढ़े थे लाइक कैटायन एंड एनायन. ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे आयनिक कंपाउंड्स. सो लेट्स स्टार्ट. आयनिक कंपाउंड्स जो है कौन से कंपाउंड्स है? कंपाउंड्स दैट आर मेड अप ऑफ आयंस. ओके, दैट मीन्स वो कंपाउंड्स जिनमें पॉजिटिवली चार्जड आयंस होंगे और नेगेटिवली चार्जड आयंस होंगे और आपस में इनका बॉन्ड होगा. तो इस टाइप के कंपाउंड्स को आयनिक कंपाउंड बोलते हैं. ठीक है, इन एन आयनिक कंपाउंड In an ionic compound, positive and negative charges are held together by the electrostatic force of attraction. आयनिक कंपाउंड में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस जो है इनके बीच में एक बॉन्ड होता है. ठीक है, तो एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है. तो कंपाउंड्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही होता है, लेकिन डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स है. किसी में और टाइप के बॉन्ड होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम कौन से टाइप के बॉन्ड्स पढ़ेंगे? बॉन्ड्स नहीं पढ़ने, बट ये पढ़ना है कि आयनिक कंपाउंड्स में कौन से बॉन्ड होते हैं. तो उनमें होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में जो अट्रैक्शन होती है. आप लोगों को पता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. मतलब अपने वो पढ़े हैं इंट्रैक्शन बिटवीन चार्ज. पॉजिटिव एंड पॉजिटिव रिपेल करते हैं, नेगेटिव और नेगेटिव अट्रैक्ट करते हैं. तो यहाँ पे वैसा ही है, नेगेटिव और पॉजिटिव जो है एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं एंड दैट फोर्स इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. तो आयनिक कंपाउंड्स में यही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है. एंड दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस इज कॉल्ड एन आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड. तो ये बॉन्ड जो फॉर एग्जांपल ये कोई ए कंपाउंड है और बी कंपाउंड है, मैंने आपको कल ये पढ़ाया कि कैसे चार्ज चढ़ती है इन पे. ठीक है, तो फॉर एग्जांपल इस पे पॉजिटिव चार्ज है एंड फॉर एग्जांपल इस पे नेगेटिव चार्ज है. ठीक है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में क्या होगा? अट्रैक्शन होगा. ठीक है, एंड दिस अट्रैक्शन इज कॉल्ड एज आयनिक बॉन्ड. दैट मीन्स जो आयनिक कंपाउंड्स है वो किसकी वजह से बनते हैं? वो बनते हैं आयनिक बॉन्ड की वजह से. ठीक है, देखिए फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कंपाउंड है सोडियम क्लोराइड. ओके, NaCl हमारे पास एक कंपाउंड है. ठीक है, कल का अगर आपको याद होगा Na इस पे पॉजिटिव चार्ज होती है. ठीक है, और Cl जो है इस पे नेगेटिव चार्ज होती है. ठीक है, कैसे पॉजिटिव चार्ज आई, कैसे नेगेटिव चार्ज आई, वो मैंने कल के वीडियो में आपको पढ़ाया. अगर आपको थोड़ा भूल गया होगा तो आप वो वाला वीडियो फिर से देख लेना, सो दैट आपको याद आ जाएगा. अब इस पे पॉजिटिव चार्ज है कितनी? एक. दैट मीन्स इसने क्या किया है? इसने लूज़ किया है इलेक्ट्रॉन. और ये लूज़ कब करता है? ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन. ठीक है, ऐसे ही नहीं हवा में कर देता है लूज़. सो यहाँ पे जो इसका ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो ये इस पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है. सो इसने क्या किया है? गेन किया है. अगर इसने लूज़ किया है दैट मीन्स इसने किसी को दिया है. तो किसको दिया है? ये जब क्लोरीन के साथ रिएक्शन करता है तभी ये लूज़ करता है इसको एक इलेक्ट्रॉन. और जो इस सोडियम ने लूज़ किया वो किसने लिया? वो क्लोरीन ने लिया. तो इन दो के बीच में अब अट्रैक्शन है और वो बॉन्ड कौन सा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन. ठीक है, या आयनिक बॉन्ड. सो ये Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव. तो Na पे एक चार्ज है और क्लोरीन पे भी एक चार्ज है. ठीक है, सो ये सोडियम आयन है, ये क्लोराइड आयन है. ठीक है, लेकिन जब ये कंपाउंड बनाते हैं सो वो कंपाउंड हम रिप्रेजेंट करते हैं NaCl. ठीक है, तो ओवरऑल जो इस कंपाउंड की चार्ज है वो क्या होती है? ज़ीरो होती है, क्योंकि ये दो एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं. ठीक है, यहाँ पे मैंने दिखाया हुआ है फिर से. देखिए सोडियम जो है इसके पास 3 शेल्स है पहले. ठीक है, देखो 1 2 एंड
3, ठीक है। तो तीसरे वाले में इसके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, जिसकी वजह से ये अनस्टेबल है। तो ये उस इलेक्ट्रॉन को लूज़ करके किसे दे देता है, क्लोरीन। खुद ये नियॉन जैसी कॉन्फ़िगरेशन अटेन करता है, और क्लोरीन जो है ये आर्गन जैसी कॉन्फ़िगरेशन अटेन करता है। तो ये कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने के लिए ही केमिकल बॉन्ड बनाते हैं। तो अब इसके पास 2 ही शेल्स है, और वो एक इलेक्ट्रॉन जिसने लूज़ किया वो क्लोरीन ने लिया, ठीक है। तो इनके बीच में बॉन्ड बना। फिर से यहाँ पे डायग्राम है इसी की, सो दैट आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। यहाँ पे जो ये क्लोरीन पे XX लिखा हुआ है, ये एक्चुअली क्या है कि इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो आप गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7। होने कितने चाहिए, होने चाहिए 8। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है शेल में वो 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, ठीक है। तो इसके पास वो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है सोडियम के पास, ठीक है। ये सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। ये वाला इलेक्ट्रॉन किसको सप्लाई करता है, क्लोरीन को, ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन। तो यहाँ पे ऐसे फिर बन गई क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ये किसकी जैसी है, ये नियॉन के आर्गन के जैसी है। देखिए ये 1 2 3 4 5 6 और ये 2 हो गए 8। तो इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो 8 हो गई आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। इसी तरह सोडियम की भी 8 ही होगी। नाउ फॉर्मूला यूनिट ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। An ionic compound is made of an extremely large number of positively and negatively charged ions held together by ionic bond. आयनिक बॉन्ड जब बनता है, आयनिक कंपाउंड्स जब बनते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ़ पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज आयंस होते हैं। लार्ज नंबर ऑफ़, एक्सट्रीमली लार्ज नंबर मतलब कि हम गिन नहीं सकते, ठीक है। बहुत ज़्यादा होते हैं छोटे छोटे नेगेटिव और पॉजिटिवली चार्जड आयंस, ठीक है। तो वो आयंस जो है वो एक दूसरे के साथ बॉन्डेड किसकी वजह से होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से होते हैं। एंड दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज़ कॉल्ड आयनिक बॉन्ड, ठीक है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला यूनिट लिया है। मतलब कि अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, इट कंसिस्ट ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ आयंस। क्लोरीन जो है यहाँ पे ब्लू वाले डॉट्स जो है वो क्लोरीन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और रेड वाले डॉट्स जो है वो सोडियम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दैट मीन्स ये आपस में बॉन्डेड है। तो अगर हम इनको ये तो एक छोटा सा यूनिट लिया हुआ है, तो इसमें बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ क्लोरीन आयंस होंगे और सोडियम आयंस होंगे। लेकिन फॉर्मूला क्या लिखी है, सिर्फ NaCl। आप इसको गौर से सुनना, इसमें बहुत ज़्यादा देखिए कितने, अगर हम यहीं पे गिनेंगे तो एटलीस्ट 5-6 से ज़्यादा ही सोडियम आयंस है, और क्लोरीन आयंस भी एटलीस्ट 2 3 4 से ज़्यादा ही होंगे, ठीक है। दैट मीन्स सोडियम भी ज़्यादा है और क्लोरीन भी ज़्यादा है, बहुत है। अगर सोडियम 10 होंगे तो क्लोरीन भी एग्जैक्टली 10 ही होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे 10 है, लेकिन फॉर्मूला क्या है सोडियम क्लोराइड की, इट्स ओनली NaCl। ऐसा क्यों, देखिए sodium chloride consists of a large number of sodium ions and chloride ions, so the actual formula should be Na positive N and Cl negative N। ये जो छोटा n है, सबस्क्रिप्ट जो यहाँ पे रखा है, ये क्या है, ये एक कोई लार्ज नंबर है, मतलब जो हमें पता ही नहीं है कितना लार्ज है, ठीक है। ये उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। दैट मीन्स अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल बोलेंगे इट्स Na200 एंड Cl200, हमें नहीं पता है ना 200 है, तो हम लोग इसके लिए क्या करते हैं, एक सिंपल सा यूनिट यूज़ करते हैं। ये भी एक दूसरे के कैंसिल आउट ही करेंगे, लेकिन हम लोग इतना बड़ा यूनिट नहीं लिखते हैं, ठीक है। NaCl जो है ये क्या है, NaCl जो है ये इसकी सिंपलेस्ट फार्मूला है, किसकी, सोडियम क्लोराइड की, एंड नॉट इट्स एक्चुअल फार्मूला, बिकॉज वी डोंट नो एक्चुअली इसमें कितने आयंस होते हैं। लेकिन हमें ये पता है कि इसमें सोडियम और क्लोरीन होते हैं, सोडियम एंड क्लोरीन होता है। सो सोडियम जो है इसकी वैलेंसी हमें पता है इट्स 1, एंड क्लोरीन जो है इसकी वैलेंसी भी 1 है, ठीक है। तो हम लोग इसीलिए क्या करते हैं,
हमें फॉर्मूला जब निकालनी होती है कंपाउंड्स की, वी कैन क्रॉस आउट दीज। फॉर एग्जांपल ये NaCl है, इसकी वैलेंसी 1 है, इसकी वैलेंसी 1 है, क्रॉस इट आउट एंड क्रॉस इट आउट लाइक दिस। सो ये बन जाएगा Na1 एंड Cl1। तो ये 1 से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो ये हो गया सिंपली NaCl। दैट्स वाई कि सिर्फ NaCl है फॉर्मूला, न कि कुछ बड़ा नंबर नहीं रखा हुआ है, क्योंकि हमें एक्चुअली नहीं पता कि कितने आयन्स हैं। ठीक है, सो NaCl जो है एक्चुअली सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ सोडियम क्लोराइड है। ठीक है, नाउ इसी तरह the simplest combination of ions that produce an electrically neutral unit is called as the formula unit of ionic compound। देखो मैंने जो आपको अभी पढ़ाया NaCl, ये NaCl जो है ये सिंपलेस्ट फॉर्मूला ऑफ सोडियम क्लोराइड है। तो हमने यहाँ पे सिंपलेस्ट कॉम्बिनेशन यूज़ किया एलिमेंट्स का, जो कि एक इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल यूनिट देते हैं। ठीक है, क्या देते हैं? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल यूनिट। सो NaCl जो है ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, क्योंकि इस पे भी एक चार्ज है, इस पे भी एक ही चार्ज थी जो इन्होंने कैंसिल आउट की। तो जो ये NaCl है ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ये फॉर्मूला यूनिट है। ठीक है, सो आयनिक कंपाउंड्स की फॉर्मूला यूनिट होती है। सो NaCl जो है इट्स नॉट द एक्चुअल फॉर्मूला ऑफ सोडियम क्लोराइड, बट ये कौन सी फॉर्मूला है? फॉर्मूला यूनिट। मतलब कि जितने एक दूसरा मतलब एक कंपाउंड में एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं चार्जेस, उतना ही यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे ये इसका क्या हो गया? फॉर्मूला यूनिट। सो इट्स ईजी कि हम ये वाले यूज़ करें, इसीलिए यही वाले यूज़ किए जाते हैं, न कि बड़े वाले जो नंबर्स या होल नंबर्स वो इस पर ऐड नहीं किए जाते, बिकॉज वी एक्चुअली डोंट नो कि कितने नंबर्स है। इसी तरह यहाँ पे है, मैंने लिखा हुआ है फॉर्मूला यूनिट ऑफ सोडियम क्लोराइड इज NaCl। दैट मीन्स 1 सोडियम आयन एंड 1 क्लोरीन आयन। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे है फॉर्मूला यूनिट ऑफ पोटेशियम क्लोराइड। तो फॉर्मूला यूनिट ऑफ पोटेशियम क्लोराइड इज KCl। ओके, इट्स KCl। आपको पता है K जो है उसकी वैलेंसी 1 है एंड इट्स K पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। सो ये पॉजिटिव और नेगेटिव जो है ये एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं। सो एज ए होल ये क्या है? ये न्यूट्रल यूनिट है। ठीक है, सो इसमें क्या है? 1 पोटेशियम आयन एंड 1 क्लोरीन आयन। आई होप जो ये आज का टॉपिक है आपको समझ आया होगा। आयनिक कंपाउंड्स की जो फॉर्मूला है एक्चुअली वो कौन सी फॉर्मूला है? वो फॉर्मूला यूनिट है, क्योंकि एक्चुअली लार्ज नंबर ऑफ आयन्स होते हैं, लेकिन हम फॉर्मूला में वो सारे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, इसीलिए हम वो वाला यूनिट यूज़ करते हैं जो ये कैंसिल आउट एक दूसरे को करते हैं। हम देखते हैं वैलेंसी के हिसाब से। ठीक है, आई होप आपको ईजी लगा होगा ये टॉपिक। अल्लाह हाफिज़।